हेलो स्टूडेंट्स, ORM 2 में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, मतलब इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था और वही टॉपिक चल भी रहा है। इसमें हम लोग रिएक्टिविटी मैकेनिज्म और एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये पढ़ चुके हैं। ये मैं इफेक्ट में पढ़ा चुका हूँ कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी मैंने आपको पढ़ाया था इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आप पढ़ेंगे अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्थो पैरा रेशो। ऑर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके रेशो को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं देखना। मान लीजिए एक ग्रुप है कि यहाँ बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप अटैच्ड है G और इस पे लोन पेयर है, और मान लीजिए कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये है, मैं कह रहा हूं इसलिए है। और इस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल आया, कोई भी है, नाइट्रेशन वगैरह किया, अपना NO2+ आके जुड़ गया, H को निकाल दिया, कौन सी पोजीशन पे आएगा? ऑर्थो पैरा रेशो, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा। H को रिप्लेस कर देगा, खुद उसकी पोजीशन पे आके बैठ जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि G ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाता है। आपको बता चुका हूं मैं ये चीज। तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना, पैरा प्रोडक्ट बना, मेटा भी बनता है, ऐसी बात नहीं कि प्रैक्टिकली मेटा भी बनता है, नेग्लिजिबल अमाउंट बनता है, बनता तो है, लेकिन ऑर्थो पैरा वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। अब ऑर्थो और पैरा में कौन ज़्यादा बनेगा, उनका रेशो क्या होगा, ये पॉइंट जो है ये इन पे डिपेंड करता है, जो मैं फैक्टर सब बताऊंगा। क्लियर है? जैसे फर्स्ट फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी की बात करें या पोजीशंस की बात करें, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है कि ऑर्थो पोजीशन तो 2 होती हैं, पैरा पोजीशन 1 ही होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल की ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 गुना ज़्यादा होगी, पैरा पोजीशन पे तो 1 ही होगी, है ना। तो इस हिसाब से ऑर्थो और पैरा के रेशो की बात करें तो केवल अगर यही फैक्टर काम करता और कोई दूसरे जो मैं बताऊंगा फैक्टर वो काम नहीं करते तो यही ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा बनना चाहिए, ऑर्थो प्रोडक्ट का परसेंटेज 66.66% होना चाहिए, पैरा का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 33.33% होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। चलो दूसरा फैक्टर भी है इसका जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बताया था क्या आपको मैंने? जब बड़े ग्रुप्स में रिपल्शन होता है तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अरे इलेक्ट्रोफाइल का कुछ साइज होगा, G ग्रुप का भी अपना कुछ साइज है, अपनी कुछ वैल्यू है, हर किसी की वैल्यू मतलब अपना साइज है, वो अपने एक स्थान घेर के बैठते हैं, एक जगह घेर के बैठते हैं। तो यही इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर रहा होगा, मान लीजिए इसका साइज बहुत बड़ा है और इसका साइज भी बड़ा है, तो रिपल्शन काफ़ी होगा। हालांकि एक का साइज भी बड़ा और दूसरे का कम भी हो तो भी रिपल्शन तो होता ही है थोड़ा बहुत। तो दोनों का ही साइज बहुत कम है और स्टेरिक रिपल्शन जैसा बहुत कम कॉन्सेप्ट है, तो फिर तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बन सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा कहता है कि ऑर्थो ज़्यादा बनना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में तो इनका कोई ना कोई स्टेरिक रिपल्शन काम करेगा ही करेगा और पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहता है कि जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा पैरा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा ऑर्थो के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा रेशो की वैल्यू उस केस में कम हो जाएगी क्योंकि पैरा का परसेंटेज बढ़ रहा है। ठीक है, एक तो ये भी है। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रीजन हो जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस G ग्रुप के साथ में H बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद में यहाँ H बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है। अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऑर्थो पे आएगा तभी तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो सकती है, जो ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। पैरा पोजीशन से तो वो इंटरमॉलिक्यूलर होगी। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की जो स्टेबिलिटी होती है उसके कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है। इस कारण से कई बार इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के चक्कर में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है, फिनॉल में देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी होते हैं, इसके और भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन वाला केस लो, अगर यहाँ फ्लोरीन होता, फ्लोरीन F पर लोन पेयर होता है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पता होगा आप लोगों को, बताया था मैंने, हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो फ्लोरीन होता है ना, तो फ्लोरीन इतने इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है
फ्लोरोबेंजीन में फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन खींच के इस ऑर्थो पोजीशन पे वो बेचारे को कंगाल कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो पैरा पोजीशन बचते हैं। ऐसा इस तरीके से करने से यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादातर केस में वो मेजर प्रोडक्ट पैरा होता है ना। यहाँ वाला प्रोडक्ट मेजर होता है इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर होता है। मेटा वाला तो बिल्कुल ही कम बनेगा। क्लियर है? क्यों होता है? हेलोजेंस के माइनस आई इफेक्ट के कारण से होता है। एच बॉन्डिंग वाला केस मैंने लिया नहीं है, अभी बताया भी नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। ऐसा टेम्परेचर भी होता है। अब इन सभी पॉइंट्स को बीच बीच में हम लोग लेते रहेंगे। टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर के कारण भी ऑर्थो प्रोडक्ट कभी ज़्यादा बन जाता है, कभी पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी का कारण पड़ता है कि कोई एक्टिवेशन ज़्यादा है, किसी की ऑर्थो वाले की एक्टिवेशन ज़्यादा है, कभी पैरा वाले की ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसका केवल आइडिया देना था, उसके बीच में पूरा एनालिसिस नहीं करना था, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल समराइज करके बताया। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चंस देने वाला हूँ, इसके बाद में तो कुछ एग्जाम्पल लूँगा, उसके बाद जो क्वेश्चन लूँगा मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज़ करना पड़ेगा। ये आना चाहिए था। ज़्यादातर केस में तो हम लोग पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमें याद रखने पड़ते हैं कि ऑर्थो ज़्यादा बनेगा, तो ठीक है, याद कर लो। क्लियर है? तो इस लिखो मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दूंगा समझाने के लिए। वो आपको नहीं करने हैं, वो तो मुझे ही बताने हैं। ठीक है, करो, उसको मिटा देता हूँ मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड, और एक फिनॉल है ना। दूसरा यहाँ है OCH3, इस तरह का ग्रुप है, और यहाँ लिया OC डबल बॉन्ड OCH3। इनमें ऑर्थो पैरा रेशो की बात करें तो इसमें ये साइज बहुत कम है इसका। हालांकि OH और O- में साइज का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी H यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इस पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम ही होगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है। अगर मैं इन सभी में ऑर्थो और पैरा के रेशो का कंपैरिजन करूं तो इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट थोड़ा कम होगा। अच्छा, इस एक और रीज़न है, इसमें इसका साइज भी बड़ा है और इसका माइनस आई इफेक्ट है ना। प्लस एम तो इसका है, प्लस एम तो इसका भी है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट भी तो है, और यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ लिखता हूँ प्लस एम है और प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो इसके ऑर्थो वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। मान लीजिए इसका ऑर्थो प्रोडक्ट 90% बन रहा है, मुझे वैल्यू याद नहीं है, रखनी भी नहीं है, 90% बन रहा है, तो उसी रिएक्शन में उसी रिएक्टेंट से उसी टेम्परेचर कंडीशंस में यहाँ 90 से कुछ कम परसेंटेज बनेगा, तो यहाँ ऑर्थो ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो भाई इसका साइज और बढ़ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा तो इसका ऑर्थो प्रोडक्ट थोड़ा और कम हो जाएगा। इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा बढ़ गया तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, इसका ऑर्थो प्रोडक्ट और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑर्थो पैरा का जो रेशो था वो इसमें ज़्यादा था, इसमें और कम था, इसमें और कम है, इसमें और कम है। ये रेशो जो होगा वो डिक्रीज होता जा रहा है। ऑर्थो पैरा का जो रेशो है वो लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ तक अगर आप बढ़ रहे हो इस तरफ तो डिक्रीज हो रहा है। ऑर्थो पैरा रेशो डिक्रीजेस। समझ गए? सिंपल सा फैक्टर था। चलो दूसरा एक और करते हैं। यहाँ टॉलुइन है, यहाँ ये ग्रुप है, ये क्यूमीन है और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये भी सभी एल्काइल ग्रुप हैं। एल्काइल ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना। ये सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, हालांकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह सब है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा इसका होगा।
तो इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ आएगा तो ऑर्थो पे आने की टेंडेंसी उसकी कम होगी। इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मतलब इसमें ऑर्थो का परसेंटेज ज़्यादा होगा, इसमें ऑर्थो का परसेंटेज कम होता है, इसमें ऑर्थो का परसेंट और कम होगा और इसमें और कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्थो का परसेंटेज पैरा से ज़्यादा होगा, ये मैंने नहीं बोला है। मैंने इन सभी के ऑर्थो का परसेंटेज का कंपैरिजन किया, तो यहाँ ऑर्थो का परसेंटेज ज़्यादा होगा, चाहे वो 10 हो तो यहाँ 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा रेशो, ऑर्थो ज़्यादा कम बनेगा तो पैरा ज़्यादा बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑर्थो एंड पैरा का रेशो यहाँ भी लेफ्ट टू राइट जाए तो डिक्रीज हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। हालांकि ये फैक्टर आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, नोट करने का ये पॉइंट है कि टॉलुइन में मिथाइल है ना, मिथाइल का साइज ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो देखा गया है टॉलुइन में ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा के रेस्पेक्ट में ज़्यादा बन जाता है ना। टॉलुइन पे नाइट्रेशन करो, क्लोरीनेशन करो, तो वहाँ ऑर्थो का प्रोडक्ट पैरा के रेस्पेक्ट में ज़्यादा अमाउंट में बनता है, इनमें तो नहीं बनता है। इथाइल आते ही तो फिर तो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, लेकिन टॉलुइन में परसेंटेज ऑर्थो का ज़्यादा होता है, मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। तो इसको नोट डाल के लिख लो, फॉर टॉलुइन, ये रहा टॉलुइन, रिएक्शन के फॉर्म में करवा देता हूँ, चाहे इसका नाइट्रेशन करो या क्लोरीनेशन करो, यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रेशन या फिर क्लोरीनेशन। और भी कुछ रिएक्शंस में होता है, वो आगे हम बात कर लेंगे। तो इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, नाइट्रेशन करोगे तो यहाँ बनेगा, नाइट्रेशन करोगे तो CH3 की ऑर्थो पे नाइट्रो आएगा और पैरा पे भी नाइट्रो आएगा। ये CH3 है, पैरा पे भी आएगा। मेजर कौन सा होगा? ये मेजर होगा, है ना। इसमें ना क्लोरीनेशन किया तो भी क्लोरीनेशन में टॉलुइन पर क्लोरीनेशन किया तो भी ऑर्थो प्रोडक्ट पैरा से ज़्यादा अमाउंट में बनता है। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? लिखो इसे। एक और एग्जांपल लेता हूं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है फ्लोरोबेंजीन। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और अच्छा एग्जांपल है। फ्लोरोबेंजीन है, फिर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनमें कंपैरिजन करते हैं। ये क्लोरो है, फिर ब्रोमो लेता हूँ, फिर आयोडोबेंजीन लेता हूँ, ये आयोडोबेंजीन। इनमें कंपैरिजन करें तो आपको सभी को पता है भाई फ्लोरीन तो छोटा सा है और आयोडीन मोटा सा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसका ज़्यादा होना चाहिए? आयोडीन का। तो ऑर्थो प्रोडक्ट किसका ज़्यादा बनना चाहिए और किसका कम बनना चाहिए? आयोडीन का ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसका जस्ट रिवर्स होता है। वास्तव में फ्लोरीन छोटा सा है फिर भी इसका ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनता है, इसका ऑर्थो प्रोडक्ट का परसेंटेज फिर भी ज़्यादा होता है। हालांकि हैलोजेंस में, कोई भी हैलोजेंस हो, उनमें अगर आप रिएक्शन कराओगे ना तो ऑर्थो और पैरा के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट तो पैरा ही ज़्यादा बनता है, पैरा प्रोडक्ट ही मेजर होता है। बट फिर भी अगर मैं कंपैरिजन करूं केवल ऑर्थो के परसेंट में या पैरा के परसेंट में या रेशो की बात करूं तो देखा गया है यहाँ ऑर्थो का परसेंटेज काफ़ी कम होता है। जैसे ऐसे वैल्यू लिख रहा हूँ, मुझे वैल्यू नहीं पता है, जैसे मान लो इसमें 2% ही बन गया ऑर्थो प्रोडक्ट, यहाँ बन गया 98%, है ना। ऐसे ही वैल्यू हाइपोथेटिकल हवा में फेंक रहा हूँ। अगर ये 2% ही बन गया तो ये 3-4% बन जाएगा, या 5-6% बन जाएगा, या 10% बन जाएगा। क्लियर है? मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो तुम इस वैल्यू को ट्रू वैल्यूज मान लोगे, वो नहीं है ये। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि हैलोजेंस में यहाँ -I इफेक्ट इतना ज़बरदस्त है इस फ्लोरीन का, इस कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है और पैरा प्रोडक्ट छोटा साइज होने के बावजूद भी इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनता है। और यहाँ लेफ्ट से राइट पे अगर जाते हैं तो ऑर्थो पैरा रेशो डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। ऑर्थो का परसेंटेज यहाँ ज़्यादा होता है, ऑर्थो का परसेंटेज यहाँ कम होता है। और क्यों होता है? रीज़न मैंने बता ही दिया, ड्यू टू -I इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था ऑर्थो पैरा रेशो। इसके बाद में अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल, सुटेबल पोजीशन आपको बतानी है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इसे तो लिख लो आप। ओके।